हेलो साथी, नमस्कार। मैं सोन मौर्य आपका स्वागत करता हूं अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड पाठशाला में। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 10 का संस्कृत का पहला चैप्टर मंगलम के बारे में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को जो है हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और एक एक प्रश्न जो आपको इस प्रकार से मैं आपको यहाँ पर चीजों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आपको सभी के सभी प्रश्न जो रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, आपको याद हो जाएगा आसानी से। अगर आपने पहले से पढ़ लिया है तो आप इसको एक टेस्ट ग्रुप में देख सकते हैं कि आपका जो है टोटल 30 प्रश्नों को हमने यहाँ पर शामिल किया, तो उसमें से आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। तो आपका भी टारगेट है 470 प्लस मार्क्स लाने का, तो आप हमारे चैनल से जुड़ के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। अब चलते हैं हम अपने मंगलम पाठ के ऊपर। तो सबसे पहले इसमें आपको ध्यान रखने योग्य बात यह है कि ये जो संस्कृत का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम मंगलम है, आखिरकार यह कहाँ से लिया गया है। इसमें देखिए 6 से 7 ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ से आपके बन सकते हैं, जो कि मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ये जो मंगलम पाठ है, ये अगर आपसे पूछा जाता है कि कहाँ से लिया गया है, सबसे पहले तो प्रश्न यही है मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है। तो आपको बताना है कि ये जो मंगलम पाठ है ये लिया गया है उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। कहाँ से? उपनिषद से। ये उपनिषद क्या है? उपनिषद एक प्रकार का जैसे ग्रंथ है, जैसे आपने सुना होगा भागवत गीता हो गया, पुराण हो गया, बाइबल हो गया, कुरान हो गया, ये सब जिस प्रकार से ग्रंथ है, ठीक उसी प्रकार उपनिषद भी क्या है? ग्रंथ है। तो ग्रंथ है तो इनके जो है कोई ना कोई लिखा होगा, तो उस लिखने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, इनके रचयिता कौन है। अगर आपसे पूछता है कि उपनिषद के रचयिता कौन है, तो आपको बताना है कि महर्षि वेद व्यास। कौन व्यास? वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास जो इनके रचयिता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, तो आपको बताना है 108। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108। रचयिता कौन है? वेद व्यास। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि जो मंगलम पाठ है इसमें इसका रचयिता कौन है, तो ये जो उपनिषद से लिया गया है, तो इसका रचयिता भी आपको बताना है महर्षि वेद व्यास को ही। अब इसमें मंगलम पाठ में जो टोटल 5 मंत्र है, कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र। 5 मंत्र है, जो कि कितने उपनिषदों से लिया गया अगर पूछा जाता है तो आपको बताना है 4 उपनिषदों से लिया गया। मंगलम पाठ में 5 मंत्र है जो कि 4 उपनिषदों से लिए गए। कुल उपनिषदों की संख्या होती है 108। और इसमें जितना भी मंत्र है किस रूप में दिया हुआ है? तो पद के रूप में दिया हुआ। पद, एक होता है गद्य और एक होता है पद। तो ये जो जितना भी यहाँ पर श्लोक दिया हुआ है, यानी कि मंत्र दिया हुआ, वो सभी के सभी पद के रूप में दिया हुआ है। ये प्रश्न जो कुछ प्रश्न है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कि पहला प्रश्न कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, तो आपको बताना है उपनिषद से। मंगलम पाठ के रचयिता कौन है? तो वेद व्यास। उपनिषद का रचयिता कौन है? तो वेद व्यास। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो 108 आपको बताना है। मंगलम पाठ में कितने मंत्र है? तो 5 मंत्र है। कितने उपनिषदों से लिया गया? तो 4 उपनिषदों से लिया गया। और यह किस रूप में है? तो आपको बताना है पद के रूप में। अब चलते हैं हम अपने पहले श्लोक की ओर। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। पहला श्लोक हमारा कहा गया है कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यपिहितम मुखम तत्व पुष्पावृणु सत्य धर्माय दृष्टि। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब बिल्कुल आसान भाषा में समझिए। हिरण्मयेन पात्रेण, हिरण्मयेन पात्रेण का मतलब होता है सोने के समान बर्तन। पात्र का मतलब क्या होता है? बर्तन। हिरण्मयेन पात्रेण का मतलब सोने के समान बर्तन। सत्यपिहितम मुखम, इसका मतलब होगा सत्य का मुख। तो इसका पहला लाइन का मतलब हो गया कि हिरण्मयेन पात्र से जो है सोने के समान बर्तन से जो है सत्य का मुख ढका हुआ है। यहाँ से आपसे 2 प्रश्न पूछेगा कि सत्य का जो मुख है, सत्य का जो मुख है वो किससे ढका हुआ है? आपको बताना है सोने के समान बर्तन से, यानी कि हिरण्मयेन पात्रेण से। इसे बोलते हैं संस्कृत में हिरण्मयेन पात्रेण। तो सोने का समान बर्तन से किसका मुंह ढका हुआ है? तो सत्य का मुंह ढका हुआ है। इसे में दूसरा लाइन में बोला गया है तो हम पुष्पावृणु सत्य धर्माय दृष्टि। इसमें बोला गया हे प्रभु आप क्या कीजिए, ये जो सत्य है इसका मुख जो ढका हुआ है हिरण्मयेन पात्र से, आप क्या कीजिए इस हिरण्मयेन पात्र को हटा दीजिए। यानी कि हिरण्मयेन पात्र है उसको, सोने का समान जो बर्तन इसको हटा दीजिए। क्यों हटा दीजिए? ताकि लोग सत्य धर्म को लोग देख सके। सत्य धर्म को लोग क्या कर सके? देख सके। ये पहला जो श्लोक था इसका हमने आपको हिंदी अर्थ बता दिया। आपको लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि हे प्रभु सत्य का जो मुख है उस सोने जैसे चमकदार पात्र से क्या किया हुआ? ढका हुआ, जिससे लोग सत्य धर्म को नहीं देख पाते। इसलिए आप क्या कीजिए, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को क्या कीजिए? हटा दीजिए, जिससे कि लोग सत्य धर्म को देख सके। तो उम्मीद करते हैं आपका जो ये पहला श्लोक होगा आपका क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं, अगर जो इसमें एक प्रश्न और पूछेगा कि ये पहला श्लोक था वो किससे लिया गया था? ये जो लिया गया है ईश्वा उपनिषद से। ईश्वा उपनिषद से लिया गया है। देखिए इसमें टोटल 5 मंत्र है, तो ये जो पहला मंत्र था तो उससे बगैर 5 मंत्र है, जिसमें 4 मंत्र अभी और आगे है। तो चारों 5 मंत्र जो है 4 उपनिषद से लिया गया, जिसमें ये जो पहला उपनिषद है वो है ईश्वा उपनिषद से। पहला श्लोक ईश्वा उपनिषद। अब चलते हैं दूसरे श्लोक की ओर। दूसरा श्लोक क्या है? दूसरा श्लोक बोला गया है अनोर्नियान महतो महियान। अनोर्नियान महतो महियान आत्मा से जंतु निर्हितम गुहायम। इसका मतलब क्या हुआ? अनोर्नियान, अनोर्नियान का मतलब होता है अणु से भी छोटा। महतो महियान, महतो महियान का मतलब हुआ महान से भी महान आत्मा है। कौन है? आत्मा है। देखिए यहाँ से आपके 2 प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न कि अणु से भी छोटा क्या है, तो आपको बताना है आत्मा। अणु से भी छोटा क्या है? आत्मा है। महान से भी महान क्या है? तो आत्मा है। जो कि कहाँ रहता है? तो यहाँ पर देखिए बताया गया है जंतु निहितम गुहायम, यानी कि जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में निहित होता है।
यानी कि ये जो आत्मा है, आत्मा जो है प्राणियों के हृदय रूपी गुफा यानी कि जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में जो है क्या है, निहित है। क्या निहित है? आत्मा निहित है, जो कि कैसा है, अणु से भी छोटा है और महान से भी क्या है, महान है। अब इसका दूसरा लाइन बोला गया इसी में, इसका मतलब हुआ कि इसमें बोला गया कि आत्मा जो है अणु से भी छोटा है और महान से महान है, जो कि जंतुओं हृदय रूपी गुफा में निहित है, जिसे कम ज्ञान वाला व्यक्ति भी, जिसे कम ज्ञान वाला व्यक्ति भी ईश्वर की कृपा से उसको देख सकता है। इसका लाइन का मतलब हुआ कम ज्ञान वाला व्यक्ति भी ईश्वर की कृपा से देख सकता है। अब देख करके जो है शोक रहित हो जाता है, यानी कि शोक रहित होकर के देखता है। जो भी ज्ञानी होते हैं, जो कि परमात्मा को देखना चाहते हैं, आत्मा के स्वरूप को देखना चाहते हैं, तो जो है शोक रहित होकर के देखते हैं। कैसे होकर के देखते हैं? शोक रहित, शोक रहित यानी कि बिना शोक देखते हैं। तो चलते हैं हमने तीसरे श्लोक की ओर। तीसरा श्लोक हमारा क्या है? तो तीसरा श्लोक है सत्यमेव जयते नानिरतम नानिरतम सत्येन पंथा विततो दिव्यानम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का मतलब होता है सत्य की हमेशा जीत होती है। सत्य की हमेशा क्या होती है? जीत होती है। नानिरतम सत्य यानी कि असत्य की नहीं, सत्य की हमेशा जीत होती है, असत्य की नहीं। पंथा विततो दिव्यानम, इसका मतलब क्या हुआ कि सत्य से जो है देवलोक के मार्ग का विस्तार होता है। सत्य से किसके मार्ग का विस्तार होता है? तो आपको बताना है देवलोक। देवलोक का मतलब हो गया, इसी में दूसरा लाइन बोला गया है एना क्रम नत्रिस्यो एना क्रम नित्रिस्यो हाप्य कामा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। इसका मतलब होगा कि जो बड़े बड़े ऋषि मुनि होते हैं, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि होते हैं, वो भी क्या करते हैं कि सत्य को सबसे बड़ा खजाना मानते हैं। यानी कि परमात्मा की प्राप्ति अगर करना है तो आपको इसके लिए आपको सत्य के मार्ग पर चलना पड़ेगा। ऐसा कौन कहते हैं? जो बड़े बड़े ऋषि मुनि होते हैं वो लोग ऐसा मानते हैं। इसका हिंदी श्लोक आपको याद रखना है कि इसका अर्थ होगा कि सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से क्या होता है? तो सत्य से देवलोक के मार्ग का प्रशस्त, प्रशस्त का मतलब हुआ विस्तार होता है। उसके बाद चलते हैं तीसरे श्लोक की, चौथे श्लोक पर। चौथा श्लोक है हमारा यथानंद सेंद मानव समुद्री स्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। इसका मतलब चौथा श्लोक हमारा है, चौथा श्लोक है यथानदम सेंद मानव समुद्री स्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। इसका मतलब हुआ कि जिस प्रकार से नदियां नद का मतलब हो गया नदियां, जिस प्रकार से नदियां जो है बहती हुई समुद्र में मिल जाती है, बहती हुई कहां मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है, और अपने नाम और रूप को त्याग देती है। विहाय का मतलब त्याग देना। किसको त्याग देती है? अपने नाम और रूप को। इसका मतलब देखिए, जैसे मान लीजिए एक नदी है जिसका नाम है गंगा, एक नाम गंगा है, एक और ये नदी है जिसका नाम है यमुना, एक और ये नदी है जिसका नाम है गोदावरी। तो ये जितनी भी नदियां हैं सब जाकर के अंतिम में कहाँ मिल जाती है? सभी के सभी जो अंतिम में जाकर के समुद्र मिल जाती है। सभी के सभी अंतिम में जाकर के कहाँ मिल जाती है? समुद्र मिल जाती है। और जैसे ही समुद्र मिल जाती है, मान लीजिए समुद्र है, तो समुद्र में फिर पता नहीं चलता कि यहाँ पर गंगा का पानी है, यहाँ पर यमुना का पानी, ये जो है गोदावरी का है, ये जो है कोसी का है, ये सब पता नहीं चलता। सभी नदियां जो है क्या होती है? अपना नाम और रूप को त्याग देती है। पता नहीं चलता कि कौन सा नदी का पानी कहाँ पर है, तो अपने नाम और रूप को त्याग देती है। तो ठीक उसी प्रकार इसी में बोला गया दूसरा लाइन में, ठीक उसी प्रकार जो विद्वान लोग होते हैं, ठीक उसी प्रकार जो विद्वान लोग होते हैं वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए क्या करते हैं? परमात्मा की प्राप्ति के लिए अपने नाम और रूप को त्याग देते हैं। ठीक उसी प्रकार जो विद्वान लोग होते हैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए अपने नाम और रूप को क्या करते हैं? त्याग देते हैं। अब चलते हैं, लास्ट हमारा श्लोक है, देखिए पांचवा श्लोक हमारा है वेदा हमंतम पुरुषम, वेदा हमंतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णन तमस पस्तातम। इसका मतलब क्या हुआ? वेदा हमंतम पुरुष, इसका मतलब हुआ वह पुरुष महान है। वह पुरुष कैसा? महान है। कौन सा पुरुष महान है? जो तमस, तमस का मतलब होता है अंधकार, और आदित्य वर्ण का मतलब होता है सूर्य का प्रकाश। यानी कि वह पुरुष महान है जो अंधकार, किसका अंधकार? तो ज्ञान का अंधकार, जो अज्ञान का अंधकार है उसको दूर करके आदित्य वर्ण यानी कि सूर्य, यहाँ पर बताया गया कि जो परमात्मा है वो सूर्य के स्वरूप में होते हैं, सूर्य के रूप में होते हैं। तो जो अंधकार, अपने अज्ञान के अंधकार को दूर कर सूर्य के स्वरूप परमात्मा के बारे में जानता है, वह व्यक्ति कैसा है? महान है। वह व्यक्ति महान है जो अपने अज्ञान के अंधकार को दूर कर सूर्य के स्वरूप परमात्मा के बारे में जानता है, वह व्यक्ति क्या है? महान है। दूसरा लाइन में बोला गया वैसा व्यक्ति जो मृत्यु को भी पार कर जाता है, वैसा व्यक्ति जो है जो परमात्मा के बारे में जानता है वह व्यक्ति मृत्यु को भी पार कर जाता है। अर्थात पंथा का मतलब रास्ता, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति के लिए, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति के लिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसका मतलब यह हो गया कि वह व्यक्ति महान है जो अपने अज्ञान के अंधकार को दूर कर सूर्य के स्वरूप परमात्मा के बारे में जानता है। ऐसा व्यक्ति मृत्यु को भी पार कर जाता है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो है और कोई दूसरा रास्ता नहीं। यह हो गया पांचों का पांचों श्लोक के बारे में हमने आपको बता दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर के बारे में। क्वेश्चन आंसर का अगर आपने बढ़िया समझ लिया तो क्वेश्चन आंसर जो है फटाफट बताते चल जाइएगा। देखिए जैसे पहला प्रश्न है,
पहला प्रश्न है मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो मंगलम पाठ जो हमने आपको शुरू से बताया था कि जो मंगलम पाठ है हमारा, पहला ऑप्शन हम आपको देते हैं, पहला ऑप्शन है वेद से, दूसरा ऑप्शन है पुराण से, तीसरा उपनिषद से और चौथा ऑप्शन है वेदांत से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपनिषदों से संकलित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? तो पहला ऑप्शन है मंगलम पाठ में 4 मंत्र है, 5 मंत्र है, सप्त मतलब 8 हो गया, अष्ट का मतलब 8 हो गया, सप्त का मतलब 7 और अष्ट का मतलब 8। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंगलम पाठ में टोटल कितना मंत्र है? 5 मंत्र है। उसके बाद उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो आपसे उपनिषद का रचनाकार पूछे या फिर तो मंगलम पाठ के रचनाकार पूछे, दोनों का रचनाकार सेम है। पहला ऑप्शन है महात्मा विदुर, दूसरा महर्षि वाल्मीकि, तीसरा महर्षि वेदव्यास और चौथा ऑप्शन है कालिदास। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महर्षि वेदव्यास। अगला प्रश्न है सत्य का मुख किस पात्र से ढका होता है? हमने आपको बताया था ये जो सत्य का मुख है हिरणमय पात्र से क्या है? ढका हुआ। हिरणमय पात्र का मतलब सोने के समान बर्तन से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिरणमय पात्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है महतो महियान का मतलब महान से भी महान कौन है? तो महान से भी महान कौन होगा आपका? महान से भी महान कौन है? अणु से भी छोटा और महान से भी महान है आत्मा। अणु से भी छोटा और महान से भी महान क्या है? आत्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मा। आत्मा जो है इसमें नहीं दिया हो तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है आत्मा हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा एरर हो गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अनोरनियान का मतलब क्या हुआ? अणु से भी छोटा। अनोरनियान का मतलब हुआ अणु से भी छोटा। तो अणु से भी छोटा कौन है? अणु से भी छोटा है आपका, अणु से छोटा कौन है? आत्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है हमारा किसकी विजय होती है? तो किसकी विजय होती है यानी किसकी जीत होती है? तो जीत किसकी होती है? हमेशा जीत होता है सत्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है नदियां नाम और रूप छोड़कर कहाँ मिल जाती है? तो हमने आपको बताया था कि जितनी भी नदियां हैं अपने नाम और रूप छोड़कर कहाँ मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? समुद्र में। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया? तो मंगलम पाठ का जो प्रथम मंत्र है, देखिए यहाँ पर आपको क्लियर हम कर देना चाहते हैं, जो ईश्वर उपनिषद है उससे लिया गया है। मंगलम का जो प्रथम श्लोक है, पहला श्लोक है वो ईश्वर उपनिषद, जो दूसरा श्लोक है वो है कठोपनिषद, तीसरा और चौथा श्लोक जो तीसरा और चौथा श्लोक जो है आपके मुंडकोपनिषद से, और जो लास्ट वाला श्लोक है वो होता है श्वेतापनिषद से। पहला श्लोक ईश्वर उपनिषद, दूसरा श्लोक कठोपनिषद, तीसरा और चौथा श्लोक मुंडकोपनिषद और पांचवा श्लोक श्वेतापनिषद। अगला प्रश्न सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो सत्यमेव जयते जो है आपके मुंडकोपनिषद से लिया गया। ये भी एग्जाम में आपके बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया, मुंडकोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? विद्वान अपने नाम को छोड़कर किसमें मिल जाते हैं? तो जिस प्रकार नदियां बहती समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान अपने नाम को छोड़कर के परमात्मा की क्या करते हैं? प्राप्ति करते हैं। अगला प्रश्न है हिरणमय पात्रेण मंत्र किस उपनिषद से उद्धृत है? उद्धृत मतलब लिया गया है। किस हिरणमय पात्रेण मंत्र किस उपनिषद से लिया गया? तो ये जो हो जाएगा, देखिए हिरणमय पात्रेण जो है सबसे पहले श्लोक में था। तो पहला श्लोक कहाँ से लिया गया? पहला श्लोक अभी हमने आपको बताया कि पहला श्लोक जो आपके लिया गया है श्वेतापनिषद से, नहीं इसका आंसर हो जाएगा ईश्वरोपनिषद। इसका आंसर क्या जाएगा? ईश्वरोपनिषद। श्वेतापनिषद से तो लिया गया था पांचवा, श्वेतापनिषद से पांचवा, कठोपनिषद से दूसरा, मुंडकोपनिषद से तीसरा और चौथा, और ईश्वरोपनिषद से पहला। तो पहला इसमें पूछा गया था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है विद्वान शोक रहित होकर किसे देखते हैं? तो विद्वान लोग जो है आत्मा परमात्मा के स्वरूप को देखकर शोक रहित होकर के देखते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होगा? प्रशस्त का मतलब होता है विस्तार, प्रशस्त का मतलब विस्तार, यानी सत्य से किस मार्ग का विस्तार होगा? तो सत्य से हमने बताया था कि देवलोक के मार्ग का विस्तार होता है, यानी कि स्वर्ग के मार्ग का विस्तार होता है। अगला प्रश्न यह संसार किसके द्वारा अनुशंसित है? तो ये जो पूरा संसार है इस चैप्टर में बताया गया है कि पूरा जो संसार है आपके परमात्मा के द्वारा अनुशंसित है। परमात्मा का मतलब होता है जैसे ईश्वर होता है, ठीक उसी प्रकार परमात्मा के द्वारा जो है पूरा संसार को कंट्रोल किया जा रहा है, यानी कि अनुशंसित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? प्राणियों की हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? प्राणियों की हृदय रूपी गुफा में हमने आपको बताया था कि जो प्राणी होता है इसके हृदय रूपी गुफा में क्या होता है? तो ये इसके हृदय रूपी गुफा में होता है आत्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? तो नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्वरूप, नाम, काम, जल। तो देखिए इसका राइट आंसर जो है नाम और रूप दोनों छोड़कर के मिलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी, इसका दोनों सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसकी विजय नहीं होती है? किसकी विजय नहीं होती है? तो सत्य का तो विजय होता है लेकिन असत्य का कभी विजय नहीं होता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है उपनिषद किसका अंतिम भाग है? उपनिषद जो है, ये प्रश्न हमें आपको नहीं बताया था, इसको याद रखिएगा। उपनिषद जो है
वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। किस साहित्य का अंतिम भाग है? वैदिक साहित्य का। अगला प्रश्न, उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? तो उपनिषद जो है दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट करता है। किस शास्त्र का? दर्शन शास्त्र का। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, देवलोक का मार्ग किससे खुलता है? तो जो देवलोक का मार्ग है वो किससे खुलता है? सत्य से, असत्य से, लोभ से या त्याग से। तो हमने आपको बताया था कि देवलोक के मार्ग का विस्तार होता है सत्य से। सत्य से किसके मार्ग का विस्तार होता है? देवलोक का मार्ग का विस्तार होता है। अगला प्रश्न, वेदा हमंतम पुरुषम महानतम, वह पुरुष महान है, यह जो है किसमें लिया गया था? ये जो है सबसे लास्ट वाला था, सबसे लास्ट श्लोक में था, यानी 5वां श्लोक में। तो 5वां श्लोक जो किस उपनिषद से लिया गया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जो थी कठोपनिषद हो जाएगा दूसरा, और श्वेतोपनिषद हो जाएगा, श्वेतोपनिषद हो जाएगा पहला, मुंडकोपनिषद हो जाएगा तीसरा और चौथा, और बच गया 5वां कौन हो जाएगा? ईश्वरोपनिषद, यानी राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, अनोरनियान महतो महियान। तो अनोरनियान महतो महियान जो दूसरा नंबर पर था, तो दूसरा नंबर में क्या आता है? दूसरा नंबर में आता है कठोपनिषद, यानी कि कठोपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न, यथानंद सेंदमाना मंत्र किस उपनिषद से लिया गया? यानी इसमें बोला गया जिस प्रकार नदियां बहती है समुद्र मिल जाती है। तो ये जो आपके लिया गया है यथानंद सेंदमाना, ये भी हो जाएगा आपके मुंडकोपनिषद से, ये भी हो जाएगा मुंडकोपनिषद से। अगला प्रश्न है, परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया था? परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? परमात्मा की महिमा का वर्णन किया गया है आपके ईश्वर उपनिषद। किसमें किया गया है? ईश्वर उपनिषद में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी होती है? अपने उपनिषदों की जो कुल संख्या है वो कितनी होती है? तो पहले हमने आपको बताया था कि उपनिषदों की कुल संख्या होती है 108। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य का खजाना कहाँ है? सत्य का खजाना कहाँ है? पृथ्वी लोक, नरक लोक, देवलोक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवलोक में। अगला प्रश्न है, कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र मिल जाते हैं? तो कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र मिल जाते हैं? पहला ऑप्शन है नदी, दूसरा समुद्र, तीसरा झरना, चौथा तालाब। तो नदियां जो है अपने नाम और रूप छोड़कर कहाँ मिल जाती है? समुद्र मिल जाती है। अगला प्रश्न, साधु पुरुष किसको पार कर जाते हैं? तो साधु पुरुष जो किसको पार कर जाते हैं? मृत्यु को, जीवन को, सुख को, दुख को। हमने आपको बताया था साधु पुरुष जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए मृत्यु को भी पार कर जाते हैं। अगला प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है? ये भी हमने आपको शुरू वीडियो जब शुरू हुआ था तो उसी में बताए थे। तो इसका आंसर जो आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और इस 30 में से आपके कितने प्रश्न जो सही हुए आप ये भी बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। और चलते हैं इसका सब्जेक्टिव प्रश्न को। देखिए इसका सब्जेक्टिव प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको जो है आप लोग लिख करके याद कर लीजिएगा। जरूरी नहीं है कि हम जैसे लिखें वैसे आपको भी याद करना है, आप अपने मन से भी वहां पर आंसर लिख सकते हैं। जैसे देखिए पहला प्रश्न है, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालें, यानी सत्य के बारे में बताना है मंगलम पाठ के आधार पर। इसमें हम लोग लिखेंगे क्या कि सत्य का महत्ता बताते हुए महर्षि वेद व्यास कहते हैं, यानी सत्य के बारे में महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि सत्य की क्या होती है? हमेशा जीत होती है। सत्य की हमेशा जीत होती है, असत्य की नहीं होती है। और सत्य से देवलोक के मार्ग का क्या होता है? विस्तार होता है। तो इतना लिखना है आपको पहले प्रश्न में। दूसरा प्रश्न है, आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा का स्वरूप क्या है? पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें, यानी आत्मा के स्वरूप के बारे में बताया था। हमने आपको बताया कि आत्मा का स्वरूप कैसा है? आत्मा जो है अणु से भी छोटा है। आपको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आत्मा अणु से भी छोटा है और महान से भी क्या है? महान है। जो कि कहाँ रहता है? जो कि जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में निवास करता है। वही यहाँ पर लिखा गया है, आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है, यह जीवों के हृदय रूपी गुफा में निहित है। अगला प्रश्न है, नदियां और विद्वान में क्या समानता है? तो नदियां और विद्वान में हमने आपको बताया था कि जिस प्रकार नदियां बहती है समुद्र मिल जाती है, तो ठीक उसी प्रकार जो विद्वान लोग होते हैं वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए अपने नाम और रूप को क्या करते हैं? त्याग देते हैं। जैसे कि नदियां अपने नाम और रूप को त्यागती है, वही आपको यहाँ पर लिखना है कि जिस प्रकार नदियां अपने नाम और रूप को त्याग करके समुद्र मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान पुरुष परमात्मा की प्राप्ति के लिए क्या करते हैं? अपने नाम और रूप को त्याग देते हैं। अगला प्रश्न, विद्वान पुरुष ब्रह्मा को किस प्रकार प्राप्त करता है? तो इसका आंसर आपको लिखना है, विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप को छोड़ करके परमात्मा की प्राप्ति कर लेते हैं। परमात्मा का मतलब ईश्वर। अगला प्रश्न है, मंगलम पाठ का 5 वाक्य में परिचय दे। यानी मंगलम पाठ के बारे में आपको बताने के कहाँ से लिया गया और इसके बारे में 5 वाक्य आपको लिखना है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मंगलम पाठ जो है उपनिषद से लिए गए, ये हो गया पहला। दूसरा, इसमें टोटल कितना मंत्र है? 5 मंत्र है। यह किस सिद्धांतों पर आधारित है? तो यह दार्शनिक सिद्धांतों पर आधारित है। और यह जो है किसके महत्व के बारे में बताता है? तो यह सत्य के महत्व के बारे में बताता है। और 5वां बात हो जाएगा, इसमें ईश्वर की महिमा के बारे में बताया जाए। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये जो पहला चैप्टर था मंगलम पाठ आपको पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर इस चैप्टर से अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आपका एक लाइक हमें आगे वीडियो बनाने के लिए काफी मोटिवेट करता है। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप।
और ऐसी तरह से हम लोग एक एक करके जो है चैप्टर वाइज, जैसे अभी हमने आपको मंगलम पढ़ाया, तो ऐसे ही आपको पाटलिपुत्र, ऐसे कर करके पूरा जो है सिलेबस ऑल सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। और इस नेक्स्ट वीडियो जो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये भी हमें बताइएगा।